छोटी बहू। देखिए, ना मैं अंधी हूँ और ना मैं अंधी बनना चाहती हूँ। मैं भी उस काम का इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ ये चीज। आप एक काम करना, आप कमीशन मत लेना, साफ सिंपल सी बात है। और वैसे भी आप, मुझे पता, आप नहीं लोगी कमीशन। हाँ, तो आप ये कहना चाहते कि मैं कमीशन ना लूं, लेकिन जो लोग कमीशन लेना चाहते हैं उनके लिए रास्ता क्लियर कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं आप? आना, आप बहुत जिद्दी हैं। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही आपको। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको झमेले में पड़ना। आप चुपचाप जाइए, अपना काम कीजिए और घर आ जाइए। सिंपल सी चीज है। देखिए, मैं ये नहीं कर सकती हूँ और इन सारी चीजों को लेके मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं है। मैं बोल ही नहीं रहा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। आप नहीं समझेंगे। अगर आप समझते तो ऐसी बातें तो करते ही नहीं। आप ये बताइए, आपके ऑफिस में क्या आप ये सब करते हैं? अरे बट मेरे ऑफिस में तो कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। Exactly, यही तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आपने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए, आप ये मान लीजिए कि अब आपके सामने ना कोई चोरी कर रहा है और बेवजह उसमें आपका नाम आ जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप अलाउ करेंगे? आना, मुझे बस इतना पता है कि आपके ऑफिस में आपकी क्रांति किसी काम की नहीं। हम उनसे नहीं भिड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। हमारे सिस्टम में ये कमीशन ऐसा घुसा है कि इसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप इस चीज को निकालने चली ना, तो लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे। आप समझिए इस चीज को, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, शायद अगर करने भी लगे तो क्या? हाँ ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझती हो कि अगर लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा, उन्हें गुस्सा आएगा और वो आप पर गुस्सा निकालेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो क्यों पढ़ना इस चीज में? तो आप क्या चाहते हैं? अब मेरा काम ये है कि मैं लोगों को गुस्सा ना दिलाऊं या फिर उनको बेईमानी करते रहने दूं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे पता था कि आपको समझाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि और भी तो लड़कियां काम करती है ना ऑफिस में। उनकी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने अपनी जॉब के पहले दिन ही कर दिया। आना, मैं तो आपको समझा के थक गया हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही ये चीज। बहुत ही सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो झमेला करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकती उन लोगों से मुकाबला। क्यों? मैं क्यों मुकाबला नहीं कर सकती? और आपने कैसे जान लिया कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी? करना आपको मुकाबला तो ठीक है, आप जाइए, आप कर लीजिए मुकाबला। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे क्यों बता रही है फिर ये सब? अरे, मैं कहाँ आपको कुछ बता रही थी? आपने मुझसे पूछा तभी तो मैंने बताया ना। और ये आपके बॉस की क्या प्रॉब्लम है? आपको एक बात बता दूं, आपके बॉस भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज में। आपको हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? मैंने कुछ गलत बोला है? और क्या बात बोल रहा हूं मैं? आपको नहीं समझ आ रही? आपके बॉस ने दूसरे एम्प्लॉइज को क्यों नहीं बोली ये चीज? हाँ, सिर्फ आप ही से क्यों बात की? आप ही को क्यों बोला कि हम लोग मिलके बेईमानी निकालेंगे सिस्टम से? बाकी एम्प्लॉइज भी तो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनको बोल देते। आप ही क्यों? देखिए, हो सकता है कि उन्हें इससे पहले ऐसा कोई इंसान ना मिला हो जिससे वो ये सारी बातें कर सके। उनको लगा कि वो मुझसे कर सकते तो उन्होंने कर दी। उन्हें लगा होगा कि मैं शायद ईमानदार हूँ। कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, आपसे ना इन सब बारे में बातें करने का ना कोई फायदा नहीं। मैं ऑफिस का काम ना ऑफिस तक ही संभालूंगी, घर तक लेकर ही नहीं आऊंगी। बात ही खत्म। आना, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारेंगी ना, तो प्रॉब्लम आपको भी होगी। सही कहा आपने, पर किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, वरना शहद कैसे निकलेगा? देखिए, अब इन सब बारे में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जिसको छत्ते पे मारना होता है पत्थर, वो मार ही देता है। हम क्या ही कर सकते हैं? तो इसका मतलब आप ऑफिस जाकर क्रांति करेंगी, झमेले करेंगी, आप शांत नहीं बैठ सकती ना? अगर झमेला होगा भी तो मेरे साथ होगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? अरे हाँ ना, मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप मेरी वाइफ हो। ये प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, आप मेरी वाइफ। और आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नहीं देखा, अपनी पूरी ऑफिस के करियर में। देखिए, आपने नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। शायद आपकी जो लड़कियां दोस्त है वो जहां काम करती है वहां ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं जहां काम करती हूँ वहां ऐसा होता है। और शायद आप इस बात से अनजान है, आपको नहीं पता। आना, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं नहीं चाहता कि आप इन झमेलों में पड़ो, मुझे नहीं पसंद ये चीजें।
तो मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको? मैंने कब डिस्टर्ब किया? नहीं किया तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपनी जॉब करो, अपनी सैलरी लो और चुपचाप घर आ जाओ। आपको हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने एग्जाम दिया है और ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पर मिली है, किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया। तो जब मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को सच्चाई से निभाना मेरा फर्ज है। अगर मुझे दिखता है कि कोई फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई कट मनी कर रहा है, कोई गरीबों का पैसा खा रहा है, तो मैं अपनी आंख बंद करके तो नहीं रह सकती हूँ ना। ये तो मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी लोग किसी एक या दो इंसान को ना इस घोटाले या स्कैम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं भी तो उसी में शामिल होंगी ना, क्योंकि मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ। मुझे भी लोग बेईमान कहेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी। आपको वही करना है जो आप ऑलरेडी ठान चुकी है ना? आपके अकॉर्डिंगली जो आप सोच लेते हैं ना आना, वही सही होता है। आना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बार बार आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना अपनी ऑफिस में, ये झमेले करेंगी, ये आपके लिए सही नहीं है। और अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप प्लीज मुझे कुछ मत कहना। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रही हूँ। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। देखिए, बदनामी भी नहीं होगी और ईमानदारी से मैं अपना सारा काम भी कर लूंगी। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आना, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे आपके बर्ताव से प्रॉब्लम है। बर्ताव? हाँ आना, आपका बर्ताव एक बहुत बड़ा इशू है और आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। आना, हमेशा से ना आपने नियम तोड़े हैं, ठीक है? आपको हर चीज तोड़नी क्यों है? कभी आपने कोई चीज जोड़ने के बारे में सोचा है? एक बार सोच के तो देखिए, आपको चीजें जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या सीरियसली बोल रहे हैं? ये सब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आना, आपको लगता है कि ये टाइम है मजाक करने का? हाँ, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? एक तो आपने पहले दिन ही ऑफिस से लौटकर हमें बुरी खबर सुना दी। आना, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो कितने गलत लोग हैं? अगर आप उनके अगेंस्ट झमेला करेंगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं कि आना जी आएंगी और हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलवाएंगी? आपको लगता है कि वो लोग वेट कर रहे होंगे इस चीज का? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और अगर आप फालतू के झमेले करेंगे ना तो ये सब लोग आपसे नफरत करने लगेंगे और आप पर कोई भी अटैक कर सकता है। कभी सोचा है आपने अपने बारे में? अगर आप पर किसी ने अटैक कर दिया तो आपका क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रॉब्लम में पड़ो और मैं नहीं चाहता कि मैं भी इस प्रॉब्लम में पड़ूं। मैं नहीं चाहता है ना आपको कुछ हो। आप रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाइए। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे प्रोटेस्ट के चलते वो मुझ पे अटैक कर दे। और अगर किसी को अटैक करना भी है तो करने दीजिए ना, कोई बात नहीं। मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हाँ ना, मेरा परेशान होना बनता है और अगर आप चाहती हो मैं परेशान ना हूं तो फिर ये सब बातें क्यों बताई मुझे? मैंने कब बताई? आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। और हाँ ना, मुझे कैसे पता होगा कि और किसी लड़की की लाइफ में जो नहीं होता वो आप ऑफिस के पहले दिन ही कर बैठोगी? आपने तो ऑफिस के पहले दिन ही झाड़ू उठाई और सफाई का अभियान शुरू कर दिया। कौन करता है ऐसा? हाँ ना, आपको किसने बोला था ये करने को? कोई जरूरत थी इस चीज की? मुझे ना अभी सच में बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड होने के नाते आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो उल्टा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं ये सारा काम करूं? हाँ ना, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप फालतू में ईमानदारी की मूर्त बने। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप क्यों नहीं चाहते ऐसा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ ना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी फालतू के प्रोटेस्ट में घुसे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने ऑफिस में कोई झमेला शुरू करें। हाँ ना, ये चीजें नहीं चलती हैं ऑफिस में। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, आपने अभी अभी कमाना शुरू किया। थोड़ा बहुत पैसा आप अपने पे खर्चेंगे, थोड़ा घर में देंगे, हम शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आपने तो पहले दिन ही ऑफिस वालों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। क्या जरूरत थी ये करने की? अब कर दिए तो खेलिए क्रांति, करिए प्रोटेस्ट। मैं भी देखता हूं कि इससे क्या फायदा होता है, क्या बदलाव आता है हमारी जिंदगी में या उनके इस बेईमानी में।
बड़ी बहू, दो इनको खाना। हाँ हाँ, तू भी बैठना, तुझे भी तो ऑफिस निकलना है, देर हो जाएगी, चल बैठ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं रसोई में खाकर निकल जाऊंगी। क्यों रे, रसोई में क्यों खाएगी तू? अब ये झूला झूला कर ऑफिस जाएगी, छोटू तो छोड़ ही देगा ऑफिस में, तो उसके साथ बैठकर यहीं खाना खा लेना। रसोई में जाकर झूठन क्यों फैलाएगी? अरे नहीं नहीं माँ, मैं कोई झूठन नहीं फैलाऊंगी। मैं रसोई में ना थाली लेके खड़े खड़े खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ सिर्फ भात और ये चोखा ही तो खाना है। माँ सच में कोई झूठन नहीं फैलाऊंगी। देखा, मैंने कहा ना तू यहीं बैठकर खाएगी तो यहीं बैठकर खाएगी। बात टालेगी तू मेरी? नहीं नहीं ठीक कह रही है माँ, क्या हो गया है तुझे? ये सब लोग भी तो ऑफिस ही जा रहे हैं, फिर तू क्यों यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती? तू क्यों रसोई में जाकर छुपते छुपाते खड़े होके खाना खाएगी? यहीं बैठ और यहीं पे खाना खा। दीदी चल बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ छोटी बहू, चलो बैठ जाओ। अब तो खुखोन दादा भी बोले बैठ जाओ। बैठ जा। अच्छा ठीक है। कमाल है, हमारे ऑफिस निकलते वक्त यहाँ पे घर की बहू बैठकर टेबल पे खाना खा रही है। क्या चल क्या रहा है इस घर में? हरी हरी, घोर कलयुग आ गया है पलटू। अब न तू यहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाएगा। जा अपने कमरे में बैठकर खाना, ठीक है? जा। क्यों? यहाँ बैठ के क्यों नहीं खा पाएंगे? मैं क्या अछूत हूँ? सुबह सुबह ना ये बकवास मत कर मेरे साथ। आई बात समझ में? हमारे घर के ये रीति रिवाज नहीं है कि लड़कों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर घर की बहुएं भी खाना खाए और जाकर ऑफिस ऑफिस खेले। ठाकुर जी, मैंने ही कहा है उसे यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए। पता था मुझे ये आप ही का काम होगा। आप ना घर को तबाह कर दीजिए बस। आपका ना दिमाग खराब हो गया है भाभी, इसीलिए इस तरह की हरकत करने की इजाजत दी है आपने, है ना? सर पर चढ़ाकर रखा है इसको आपने। क्यों? क्योंकि आपकी ये छोटी बहू पैसे कमा कर लाएगी और आपकी झोली भर देगी। भाभी, कुछ पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया। माँ देखो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, ऑफिस निकलना है मुझे। ये सब फालतू बातें मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक। और हाँ, जो भी खाना है आप मुझे रूम में भिजवा दीजिएगा। और हाँ, कोर्ट से डिवोर्स की डेट मिल चुकी है। परसों की डेट है। मंजली बहू को मेरे साथ जाना होगा। आप यहीं पे बैठ के खा लीजिए, मैं रसोई में खा लूंगी। और मुझे एक और बात कहनी है। मेज दीदी डिवोर्स को लेके कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मेज दीदी, आप कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ, वो पिटीशन साइन कर दी है मैंने, और मैं जज के सामने अपनी मांग की भी बात करने वाली हूँ। मांग? क्या मांग? कैसी मांग? क्या मतलब? अरे वाह, आपने कहा क्या मतलब? आपने इतने सालों तक ये ड्रामा करके शादी बना के रखी है मेरे साथ,
और अब आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अभी तक ये शादी टूटी भी नहीं है और आप दूसरी शादी के लिए उस लड़की की पूरी सेटिंग कर चुके हैं। अब ये सारी बातें तो जज साहब को बतानी ही पड़ेगी ना। मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मायके लौट नहीं सकती हूँ वापस, मजबूरन मुझे इस घर में ही रहना पड़ेगा। और ये घर तो मेरा नहीं है ना, ये घर तो मामी माँ का है। और शायद वो मुझ पर तरस खाकर मुझे यहाँ रहने भी दे। मेरा खर्चा, मेरी बच्ची का खर्चा, उसकी परवरिश, उसका क्या? हाँ, इतने टाइम से तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेक्चर दे रही थी कि मुझे आपसे फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए, मैं मूर्तियों का बिजनेस करके पैसे कमा के अपने खर्चे उठा लूंगी, अपनी बेटी की परवरिश कर लूंगी, अपना खर्चा, अपनी बेटी का खर्चा सब उठा लूंगी। तो फिर अब ये नाटक क्यों? ये बात उठती ही नहीं अगर मैं ये बात नहीं उठाती। आपको पता है, मेज दीदी ना आपसे पैसे लेना ही नहीं चाहती थी बोल्टू दादा। मैंने कहा मेज दीदी से कि वो आपसे पैसे मांगे। आप तो शादी होने से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन के साथ घूम रहे। प्यार जता रहे, वो भी मेज दीदी की आंखों के सामने। इन्हें कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। मेज दीदी आज भी आपका घर संभाल रही है, रसोई का काम कर रही है, और हम जिस घर में रहते हैं, क्या इनका इतना भी हक नहीं बनता कि हम इनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, इनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करें? डिवोर्स के बाद आपको जी भर के घूमना है, घूम लीजिएगा उस लड़की के साथ, शादी कर लीजिएगा, लेकिन तब तक तो रुक जाते। लेकिन आपने ना जरा सा भी सब्र नहीं है, तो इसलिए हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। हाँ ना, ये भाभी और पोल्टू दादा का मैटर आप इन्हें सॉल्व करने देते हैं, ये तो चुप होंगे नहीं, आप मत पड़ो इसमें। बोलना तो पड़ेगा ना। अरे मेज दीदी का यहाँ है ही कौन? अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? ना इनके मायके वाले हैं और ना ही इनका कोई अपना। और हमसे मेरा मतलब, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। मेज दीदी आप बोलिए, आपको जो बोलना है। मेरे लिए ना सही, मेरी बच्ची की परवरिश के पैसे देने पड़ेंगे आपको। और सही रकम मिलने के बाद ही मैं आपको डिवोर्स दूंगी, वरना नहीं। मैडम, इस साल हमने इनके काम के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपको इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से चुनना होगा। ध्यान रखें, हमारे पास कुल 22 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से 10 प्रोजेक्ट्स हमें इस टर्म के लिए सिलेक्ट करने होंगे। वैसे आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? हम साल भर से इन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में थे, हमने सब अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया है मैडम, बस यही प्रक्रिया है। अच्छा, ये इसमें सिर्फ 22 प्रोजेक्ट्स ही क्यों है? और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं? और सिर्फ इन्हीं लोगों ने प्रोजेक्ट्स क्यों जमा की? नहीं मैडम, बताया ना, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, पर सबको अप्रूवल नहीं दे सकते ना, सिलेक्शन की भी एक प्रोसेस होती है। और ये देखिए ना, ये कितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है इसमें। किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो किसी ने सिलाई का काम शुरू किया है, आप अच्छे से देख लीजिए। देख रही हूँ। किसी ने रजाई बनाने का प्रोजेक्ट भी जमा किया। वो एक सास बहू की जोड़ी है, दोनों मिलकर रजाई बनाने का काम करती हैं। बहुत एंटरप्राइजिंग है, गृह उद्योग की भी खूब समझ है उन्हें। सब महिलाएं मिलकर काम करती हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स तो ज्यादातर महिलाओं के लिए ही है ना। अच्छा है, इन सब प्रोजेक्ट्स की ब्रीफ ना मैं आपसे बाद में लेती हूँ। पहले एक बार मैं खुद इन प्रोजेक्ट्स की रिसर्च करना चाहती हूँ। अरे मैडम,
क्यों बेफालतू वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? क्या देखेंगी? पूरे बंगाल में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, सर्वे करते करते काफी टाइम नहीं लग जाएगा? बेफालतू समय की बर्बादी होगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। खामखा झमेला उठा रही हैं आप। इसमें झमेले वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा काम है, प्रोजेक्ट्स को टाइम तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। अब अगर डेडलाइन खत्म होने तक मैं सर्वे कर लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर आप सब निश्चिंत रहे, मैं समय से पहले सर्वे खत्म कर लूंगी। इसका मतलब इतने सालों से हमने जो देखा, जो सर्वे किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल अहमियत है, लेकिन मेरे ओहदे की भी तो अहमियत है ना। अब जब अप्रूव मुझे करना है तो मैं एक बार चेक तो करूंगी ही ना, सर्वे तो करूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और कल को सर ने मुझसे पूछा कि इसका जवाब क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे नहीं नहीं मैडम, ये नोट्स दिए हैं ना मैंने, इनको देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो फोन पर बात कर लीजिएगा प्रोजेक्ट ओनर से। फोन पर बात करके कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोजेक्ट का फंड का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है? ये बताइए आप मुझे। आप लोग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिए, कम से कम 20 से 25 लोगों को काम दिया आप लोगों ने, यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन मैं बिना सर्वे के ये बात कैसे मान लूं? कैसे मान लूं कि 20 से 25 लोग ही हैं? मुझे तो पर्सनली सर्वे करना ही पड़ेगा ना। अरे हमने तो देखा है ना मैडम, और साथ में अटेंडेंस का प्रूफ भी अटैच किया है, देखिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं देख रही हूँ। अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अब मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। मैं यहाँ काम करती हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे भी अपना काम जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। सिर्फ आप लोगों के बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। मेरे डेजिग्नेशन की भी तो कोई अहमियत रखे आप लोग। ठीक है, आप बता दीजिए कब कहाँ किस दिन जाएंगी, हम बता देंगे, कोई चला जाएगा आपके साथ असिस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ से काफी दूर हैं और आप एक अकेली औरत हैं, आपके लिए तो। एक सेकंड सर, मैं जब यहाँ काम करने आई हूँ तो ये मर्द और औरत का भेदभाव खड़ा करने का क्या मतलब है? इस नौकरी की परीक्षा में ना पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, लेकिन फिर भी एक महिला होते हुए भी उन्होंने जब मुझे यहाँ सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है कुछ। और एक और बात बता दूं, मैं भले ही महिला हूँ लेकिन काम मैं इंसानों की तरह ही करूंगी, काबिलियत के साथ। और मैं महिला हूं ना, तो ये सोचकर आपको मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं मैडम, देखिए हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। अगर हम में से कोई आपके साथ जाएगा तो चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब, कहाँ और कैसे जाना है ये मैं डिसाइड करूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही जाना होता है। इन्फॉर्म क्यों करना पड़ेगा? साइट विजिट के लिए तो हम कभी भी जा सकते हैं। देखिए ऐसा ही होता है, आप नहीं है यहाँ इसलिए। तो जैसे भी है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी और मुझे मेरा काम सिखाने के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है मैडम। कैसे सहयोग की बात कर रही हैं आप? कि मैं आप लोगों की बात मान लूं और साइट विजिट ना करूं? अंधों की तरह बिना कुछ चेक किए आप लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ अप्रूव कर दूं? आप बायस्ड नहीं है या कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी? बायस्ड? हमें भला इन सबसे क्या फायदा मिल सकता है? क्यों करेंगे हम पक्षपात? नहीं, मैं मानती भी हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि मैं खुद चेक करना चाहती हूँ। अगर आप लोग बायस्ड नहीं है या कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे मैडम। अप्रूवल का भी एक फिक्स टाइम है और आपने लेट ज्वाइनिंग की है, आपसे पहले भी यहाँ कोई नहीं था, तो 1 महीने में सब चेक करना आपके लिए पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और जरूरत पड़ेगी ना तो मैं नए प्रोजेक्ट्स भी इनवाइट करूंगी और ये मेरा अधिकार भी है। मैं कुछ नए फील्ड से प्रोजेक्ट्स लाऊंगी जो और ज्यादा इनोवेटिव होंगे, नए आइडियाज वाले होंगे और इससे देश भर में हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन होगा। हमें नेशनल रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, चर्चा होगी हमारे डिपार्टमेंट की। तो आपको क्या लगता है हमने जो प्रोजेक्ट्स क्लियर करने को दिए हैं वो सब खराब हैं? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।